एक राज्य में एक ऐसा राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आँख थी, परंतु वह बहुत बुद्धिमान और साहसी था। इसलिए उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन एक बार राजा को एक विचार आया कि क्यों न खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेश से चित्रकारों को बुलवाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से आग्रह किया कि वे लोग उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाएं जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार यह सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। ये तो संभव ही नहीं है। और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर पनिशमेंट में हमारा सर धड़ से अलग करवा देगा। यही सोचकर सभी चित्रकारों ने राजा की पेंटिंग बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक पेंटर ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला, राजा साहब, मैं आपकी बहुत सुंदर पेंटिंग बनाऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी। फिर पेंटर ने जल्दी से राजा की परमिशन लेकर पेंटिंग बनाने में जुट गया। बाकी पेंटर्स सोच रहे थे, अब तो इसका सर गया ही समझो। लेकिन वह तो अपनी पेंटिंग पूरी करने में लगा हुआ था। काफ़ी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पर बैठा हुआ है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगा रहा है। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि इस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। और फिर राजा ने उस पेंटर को बहुत सारा इनाम दिया। तो दोस्तों, क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें और अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे खुद में कितनी भी बुराइयां हों। लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं कि यह आदमी ऐसा है, वो वैसा है। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, उन्हें नज़रअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी दुनिया से बुराइयां ही खत्म हो जाएंगी और रह जाएगी सिर्फ अच्छाइयाँ। मतलब कि हम जिसे भी देखेंगे उसमें अच्छाई ही पाएंगे, जिससे हम भी अपनी कमियों को कम समय में ही दूर कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? आप अपनी राय
कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।